अस्सलाम वालेकुम डियर फरजानो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा आज का उन्वान क्या है। आसिफ साहब बताना चाहेंगे? सामीन की यकसू तवज्जो हासिल करना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके साथ 5 तरीके डिस्कस करूंगा और डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि जिनसे मैं बताऊंगा कि सामीन की यकसु तवज्जो कैसे हासिल की जाए। मैं आपसे कितनी टिप्स डिस्कस करूंगा आसिफ साहब? जी। मैं आपसे 5। कितनी टिप्स? 5। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी तक कितने सवाल पूछे ऑगस्टीन साहब? आपने दो सवाल पूछे। नहीं जी, मैंने 3 पूछे हैं। मैंने अभी तीसरा पूछा जिसमें मैंने आपसे ओके। 2 और। अच्छा जी, ओके। आपसे और सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक करोला बनाने के लिए टोयोटा को कितना टाइम लगता है? तकरीबन 6 माह। नहीं जी, 18 घंटे लगते हैं एक करोला बनाने में। एक रोल्स अच्छा, रॉयस बनाने में एक रोल्स रॉयस बनाने में कितना टाइम लगता है? मुझे नहीं मालूम। जी, 800 घंटे लगते हैं। ओके। ठीक जी। अच्छा, मैं आपसे और कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि जी जी। एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनने और पाकिस्तान बनाने तक कितने घंटे लगे? मुझे आइडिया नहीं है। जी, 4 लाख घंटे लगे 1906 से 1947 तक। माशाल्लाह। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कितने घंटे लगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन करने से पाकिस्तान बनाने तक? अस्मा, आप बताएंगी? 3 लाख। 3 लाख 3 लाख घंटे घंटे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी तक आपसे कितने सवाल पूछे हैं? 8। 8। जी जी, एग्जैक्टली। मैं आपसे इतने सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आखिर? सामीन की यकसू तवज्जो हासिल हासिल करने करने के के लिए। लिए। एग्जैक्टली, मेरी पहली टिप यही है कि सामीन की यकसु तवज्जो हासिल करने के लिए आप बहुत ज्यादा सवाल पूछें ताकि सामीन को आप इंगेज कर सके। अब मैं सारे सामीन से रिक्वेस्ट करूंगा, सारे फरजानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी सीट पे खड़े हो जाएं प्लीज, और अपने आर्म्स को इस तरह से क्रॉस कर लें। आप सब कंफर्टेबल हैं? जी हाँ। जी जी। अब मैं आपको थोड़ा आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं आप अपने आर्म्स को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें। कंफ्यूज्ड? आउट ऑफ कंफर्ट जोन? यस। जी। जी जी। बस मैं ये चाह रहा था कि आपको मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ सीट। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं कि आप अपने जेब से कोई चीज निकालें और उसका नाम बताएं। चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं और फिजिकली भी बता सकते हैं। रुमाल। रुमाल, पेंसिल। शुक्रिया। पेंसिल। पेंसिल, ओके। तो मैं ये सब क्यों कर हेडफोन। रहा हूँ आपके साथ? मैं ये इसलिए कर हम रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी टिप बताना चाहता हूँ आपको, जो कि है आस्क द ऑडियंस टू डू समथिंग फिजिकल। कोई जिस्मानी हरकत कराना ऑडियंस से, ताकि आप उन्हें इंगेज कर सकें, उनकी यकसुर तवज्जो हासिल कर सकें। अब मैं कुछ कोटेशंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ आपकी स्क्रीन पर, और आपको बताना है कि ये कोटेशंस किन की है। पहली कोटेशन किसकी है? अस्मा, आप बताएंगी? कायदे आजम। कायदे आजम, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑगस्टीन, कैन यू टेल मी कि दूसरी कोटेशन किसकी है? वर्ड्स विदाउट पावर इज बेयर फिलोसफी। मेरी जी। नॉलेज में नहीं है। अच्छा जी, ये अल्लामा इकबाल साहब की कोटेशन है। माशाल्लाह। आसिम साहब, तीसरी कोटेशन बताएंगे किनकी है? कैनी गेसेस? Not show the face of Islam to others, instead show your face as the followers to Islam. शेख सादी। नहीं जी, सर सैयद अहमद खान की है जी। ये मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपके साथ तीसरी टिप शेयर कर रहा हूँ, जो कि है सामीन को कुछ दिखाना और उस पर रिएक्शन लेना। ये तीसरी टिप है जी, एंगेज ऑडियंस। ठीक है जी। अब मैं आपको एक प्रॉप दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे। इज इट विजिबल? आप बताएंगे ये क्या चीज है? लट्टू। नहीं जी, एक टॉय है, एलिफेंट टॉय है। ओके। ठीक है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे पूछना चाहता हूं रादर कि
एलिफेंट्स की कितनी अकसाम है दुनिया में, स्पीशीज? कोई भी वॉलंटियर आइडिया बताना नहीं, चाहे जी? आइडिया नहीं है, कभी नहीं पढ़ा 4000 नहीं के है। करीब। दो है जी, अफ्रीकन एलिफेंट्स और सवाना एलिफेंट्स। African elephants and Asian elephants. African elephants are further classified into two categories: the bigger savanna elephants and smaller forest elephants. मैं अब आपके साथ 5 फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूं एलिफेंट्स के बारे में, जो कि है नंबर 1, ये लैंड पे चलने वाले सबसे बड़े जानवर है। इनके जो बाहर वाले दांत होते हैं वो वाकई में दांत होते हैं। एलिफेंट्स और हाथी जो है वो हमेशा खाते रहते हैं, वो वाइब्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और जो बच्चे एलिफेंट्स होते हैं, बेबी एलिफेंट्स होते हैं, वो 20 मिनट में वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको क्या ये फैक्ट्स पता थे? जी नहीं। मैंने ये क्यों किया? हमारी हमारी तवज्जो मालूमात में इजाफे के लिए। एग्जैक्टली, टू मालूमात। एंगेज ऑडियंस। जी जी, मैंने एक रियल ऑब्जेक्ट यूज किया एज अ प्रॉप और मैंने सबको एंगेज किया। ये चौथी टिप है जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, कोई गैसेस करेगा? एनी गैसेस? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एग्जैक्टली, वर्जिश। जंपिंग, वार्म अप फॉर जिम। मैंने ये 5 टिप शेयर करनी थी कि अगर आप अपनी बॉडी को यूज करें एज अ प्रॉप और अपनी बॉडी मूवमेंट से कोई आइडिया कम्युनिकेट करें, तो ये एक और टिप है टू एंगेज ऑडियंस और सबकी तवज्जो यकसू तौर पे हासिल करने के लिए। तो मैंने कितनी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं? 5 टिप्स। 5। ठीक है जी। पहली है आस्क मोर क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा सवाल पूछना। दूसरा, आस्किंग द ऑडियंस टू डू समथिंग फिजिकल। तीसरा, आस्किंग द ऑडियंस टू रिएक्ट टू समथिंग। चौथा, एक ऑब्जेक्ट को यूज करना एज अ रियल प्रॉप। और पांचवा, यूज बॉडी मूवमेंट एंड योर बॉडी एज अ प्रॉप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी।